क्यों आज के टाइम पे ऑप्शन चेन उस तरह से काम नहीं करता। अज्यूम करते कि कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर, पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर है, ठीक है। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाईएस्ट कॉल का OI इज नॉट रेजिस्टेंट। बड़े प्लेयर्स का फोकस ये नहीं होता भाई कि मुझे जल्दी से 10% रिटर्न बनाना है। अगर हम FIIs की बात कर रहे हैं, DIIs की बात कर रहे हैं, तो इनमें भी हायरार्की होती है। सही यूज केस ऑप्शन चेन का क्या है उसको समझते हैं। क्यों आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते? सबसे पहले जो अपना OI का डेटा है वो हर सेकंड अपडेट नहीं होता। आपको ऑप्शन चेन को प्रेडिक्शन का टूल नहीं सोचना है। मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए अब ऑप्शन चेन यहाँ पर नहीं है। बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो ये बेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा, यानी अब आपको जो हाईएस्ट OI है उसको देख के ट्रेड करना, बट आपको उनका ब्रेक होने का वेट करना है। This video is for educational purposes only. I am not a SEBI registered advisor and this is not a financial advice. Please do your own research and trade at your own risk. So hello everyone, welcome to the channel. स्वागत है आप सभी का इस नई वीडियो में। स्वागत है आपका एक और शानदार वीडियो के लिए। एंड मैं इतना जरूर बोलूंगा, ये वीडियो के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं। आप जो ट्रेडिंग कर रहे हो उसमें आपको समझ में आएगा आप कितनी गलतियां कर रहे हो। एंड इस वीडियो के बाद अगर आप ऑप्शन चेन देख के ट्रेड करते हो, ओपन इंटरेस्ट देख के ट्रेड करते हो, तो आपका ट्रेड करने का नजरिया बिल्कुल बदलने वाला है। तो जो भी 25-30 मिनट्स आप इस वीडियो में देने वाले हो, दिस कैन बी द बेस्ट 25-30 मिनट्स, लेकिन मेक श्योर कीजिएगा आपके पास पेन पेपर हो, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्यों आज के टाइम पे ऑप्शन चेन उस तरह से काम नहीं करता जो कि ट्रेडिशनल मेथड होता है। ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट में बात करते हैं एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उसको देखिए कैसे ट्रेड बनाए जाते हैं, उसमें बात करते हैं। बट उन लूप होल्स को ना बड़े प्लेयर्स ने ऑलरेडी काफी पहले पकड़ लिया है एंड अब उनको पता है कि रिटेल ट्रेडर को कैसे ट्रैप करना है। तो ऑप्शन चेन ट्रेड करने का सही तरीका, राइट तरीका, जो कि आज के टाइम पे 2025 में, 2026 में, 2027 में आप फ्यूचर में यूज कर सकते हैं, वो क्या है उस पर डिटेल में बात करने वाले हैं। काफी शानदार वीडियो होने वाली है। मैं इतना बोल सकता हूं कि फ्री में इस तरह का कंटेंट नहीं आता। तो अगर आप हमें अप्रिशिएट करना चाहते हैं, प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, हाइप कीजिए, कमेंट कीजिए, ताकि हम ऐसा ही कंटेंट लेके आते रहें। एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग के रिगार्डिंग बहुत सारे वीडियोस हमने बनाए हैं, तो अगर आपने प्लेलिस्ट हमारा चेकअप नहीं किया है तो प्लेलिस्ट ऑप्शन ट्रेडिंग का आप डेफिनेटली चेकअप कर सकते हैं। चाहे आप ऑप्शन बायर हो, सेलर हो, आपको काफी हेल्प यहां पर मिलने वाला है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट अस स्टार्ट द वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग क्या क्या कवर करने वाले उसको बात करेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे भाई कि व्हाई ट्रेडिशनल ऑप्शन चेन डोंट वर्क एनीमोर। जो ट्रेडिशनल ऑप्शन चेन यूज करने का तरीका है वो पहले जो हम लोग यूज करते थे, जो मैं भी यूज कर रहा था, अब वो काम क्यों नहीं करता, उसके पीछे क्या रीजंस है, आज के टाइम पे क्या काम करता है उस पर भी बात करेंगे। उसके बाद रियल यूज केस ऑफ ऑप्शन चेन नाउ एंड कंबाइनिंग ऑप्शन चेन विद प्राइस। कंबाइनिंग ऑप्शन चेन को प्राइस से कैसे हम कंबाइन कर सकते हैं, वो साइकोलॉजिकल हैक्स क्या है, ट्रैप्स क्या है जो कि ऑप्शन चेन में इंसान यूज करता है, एक एक करके यहां पर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि अगर कोई कॉल ऑप्शन है, कॉल का OI या हाईएस्ट कॉल को है, नॉर्मली ऑप्शन चेन में क्या होता है, अगर मैं नॉर्मली ऑप्शन चेन की बात करता हूं तो सबसे पहले ऑप्शन चेन में होता है यहां पर स्ट्राइक प्राइस, ये आपका होता है पुट का कॉलम, ये आपका होता है कॉल का कॉलम, ठीक है। अज्यूम करते हैं कि कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट यहां पर है, पुट का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट ये यहां पर है, ठीक है। ये अपना स्ट्राइक प्राइस अब पकड़ लो, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली क्या होता है कि जो अपना कॉल का हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उसे हम बोलते हैं भैया ये रेजिस्टेंस है। जो पुट का अपना हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है उसे हम बोलते हैं भैया ये अपना सपोर्ट है। एंड हम लोग क्या करते हैं, एक तो चार्ट वाला सपोर्ट यूज करते हैं, प्लस जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है जहां पर सबसे ज्यादा पोजीशंस है, सबसे ज्यादा लोग ट्रेड कर रहे हैं, सबसे ज्यादा वो स्ट्राइक प्राइस में ज्यादा ट्रेडिंग हो रही है, उनको बहुत ज्यादा हम लोग वैल्यू देते हैं, जो कि हमारा पुराना तरीका है ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करने का। बट इस तरीके में क्या लूप होल्स हैं, क्या तरीके हैं जिससे लोग ट्रैप होते हैं, एक एक करके यहां पर हम बात करेंगे। सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा हाईएस्ट कॉल का OI इज नॉट रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बताऊंगा आपको। हाईएस्ट पुट का OI इज नॉट सपोर्ट, ये सपोर्ट बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है मैं बता रहा हूं आपको, क्योंकि सबसे पहली बात ये इंफॉर्मेशन ऑलरेडी बहुत आउटडेटेड हो चुकी है। एंड अगर आप इसको यूज करके सच में ट्रेड करते हो तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि कितनी ये चीज काम करती है। इसीलिए आपको ये कभी नहीं पूछना चाहिए कि भैया सपोर्ट कहां है या रेजिस्टेंस कहां है ऑप्शन चेन को देख के। ये पहले हम लोग पूछते थे, अब आपको ये सवाल नहीं पूछना चाहिए। इंस्टेड आपको ये पूछना चाहिए कि भाई कौन सा ऐसा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर सबसे ज्यादा ट्रेडर्स ट्रेड कर रहे हैं एंड उनको स्टॉप आउट होने का डर है, कहां उनके एसएल बहुत ज्यादा हिट हो सकते हैं। अगेन आई विल शो यू विद एन एग्जांपल ताकि आपको क्लैरिटी मिले, ठीक है। मान लीजिए मार्केट बुलिश है, ठीक है, और मार्केट यहां पर निफ्टी की अगर मैं बात कर रहा हूं, निफ्टी ट्रेड कर रहा है 25,000 पे, ठीक है, और आज है अपना एक्सपायरी का दिन, और एक्सपायरी में अपने को देखने को मिल रहा है कि 25,100 के कॉल पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है। ऑलमोस्ट पकड़ लेते हैं 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है।
और ये सबसे हाईएस्ट ओआई है कॉल साइड में, ठीक है। तो हाईएस्ट ओआई कॉल साइड का मतलब क्या है? मतलब यह कि बेसिकली जब हम ऑप्शन चेन को पढ़ते हैं तो हम ऑप्शन चेन एक सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ते हैं कि भाई ऑप्शन चेन में सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि सबसे ज्यादा रिस्क ऑन द टेबल ऑप्शन सेलर्स का होता है। ऑप्शन बायर सिर्फ प्रीमियम पे करता है, ऑप्शन सेलर अगर प्रीमियम बेचता है तो सिर्फ उतना ही उसको नुकसान नहीं हो सकता, उससे ज्यादा भी नुकसान होता है। अगर ऑप्शन बायर 100 रुपीज का प्रीमियम बाई कर रहा है, मैक्सिमम 100 रुपीज ही नुकसान होगा। बट अगर ऑप्शन सेलर 100 रुपीज का ऑप्शन सेल कर रहा है तो उसको 1000 रुपीज तक का भी नुकसान हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ज्यादा रिस्क ऑन द टेबल, मनी ऑन द टेबल यहां पर ऑप्शन सेलर का होता है, इसलिए हम लोग हमेशा ऑप्शन चेन को सेलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। उसके अलावा जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, मेजॉरिटी वो लोग ज्यादातर ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन सेलिंग प्रेफर करते हैं क्योंकि उनको ज्यादा कैपिटल होता है। एंड जैसा मैंने बताया कि बड़े प्लेयर्स का फोकस ये नहीं होता भाई कि मुझे जल्दी से 10% रिटर्न बनाना है, मुझे जल्दी से 50% रिटर्न बनाना है। बड़े प्लेयर्स का फोकस होता है कि भाई एक दिन में अगर मैं सेफली, क्योंकि उनके पास कैपिटल बहुत ज्यादा होता है, वो बहुत पैसा लगाते हैं, तो वो बहुत रिस्क नहीं ले सकते हैं, तो हमेशा सेफली पर फोकस करते हैं, हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी वाले ट्रेड्स पे फोकस करते हैं, ठीक है। तो अब अगर आप चेक करोगे यहां पर तो क्या होता है, मार्केट अगर 25,000 पे है, 2500 का कॉल पे सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, यानी 1 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है, यानी ये माना जाता है कि भैया ये जो है चट्टान है, ये जो है वॉल है, ये जो है रेजिस्टेंस है, ये टूट नहीं सकता, ये रेजिस्टेंस टूट नहीं सकता। क्यों नहीं टूट सकता? क्योंकि यहां पर इतना ज्यादा लोगों ने ऑप्शन सेल किया, मतलब दे आर एक्सपेक्टिंग कि ये इवेंचुअली जो स्ट्राइक प्राइस है ये जीरो हो जाएगा, ये आउट द मनी हो जाएगा, तभी बड़े प्लेयर्स पैसा बनाएंगे, क्योंकि बड़े प्लेयर्स हमेशा ऑप्शन सेलिंग में विश्वास करते हैं। एंड ऑप्शन सेलर का पैसा तब बनेगा जब उनका प्रीमियम जीरो के करीब है। ये नॉर्मल थिंकिंग होती है। बट प्रॉब्लम इसमें क्या है? प्रॉब्लम यह है कि कई बार आपने देखा होगा कि धीरे धीरे मार्केट ऊपर जाती है, ऊपर जाती है, ऊपर जाती है। जब मार्केट आती है ना 25,080, 25,090 के आसपास, तो लोग क्या करते हैं, लोग और यहां पर कॉल सेल करना शुरू कर देते हैं, ये सोच के कि भाई अब यहां से तो रिवर्स करेगा। लेकिन आप ये सोचो, और कई बार ऐसा होता है, आज के टाइम पे बहुत नॉर्मल है कि एक बार अगर 25,100 को मार्केट ने तोड़ दिया, 25,100 को मार्केट ने तोड़ दिया, तो बड़े प्लेयर्स ने जो ऑप्शन आउट द मनी सोच के सेल किया था कि आउट द मनी एक्सपायर होगा, अब ये एट द मनी हो गया, एंड देयर इज अ रिस्क कि भैया ये इन द मनी भी हो सकता है। तो बड़े प्लेयर्स क्या करते हैं, वो स्टॉप आउट होते हैं, तो वो क्या करेंगे भैया, वो तुरंत अपनी पोजीशन को काटेंगे। जब वो तुरंत अपनी पोजीशन को काटेंगे तो क्या होगा, बेसिकली जो कॉल है, कॉल यहां पर पोजीशंस अनवाइंड होंगी, एंड अनवाइंड से क्या होगा, जिन्होंने कॉल बेचा है वो कॉल बाई करना शुरू कर देगा। तो ये ट्रिगर करेगा मार्केट में और बुलिश मोमेंटम, यहां से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। यानी कई बार ऐसा तगड़ा मूव देखने को मिला जहां पर बहुत सारे ट्रेडर्स ट्रैप हुए। अब आपके माइंड में एक सवाल आ रहा होगा, बड़े प्लेयर्स को क्यों ट्रैप करेंगे? ट्रैप बड़े प्लेयर्स को कौन कर रहा है? पहली बात तो देखिए, आपको समझना पड़ेगा, जब हम इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं तो कोई एक इंस्टीट्यूशन ट्रेड नहीं करता है। अगर हम FIIs की बात कर रहे हैं, DIIs की बात कर रहे हैं, तो इनमें भी हायरार्की होती है, इनमें भी हायरार्की होती है और इनमें भी मसल पावर होता है, ठीक है। मतलब कि मान लीजिए DII की एग्जांपल लेते हैं, लेट्स सपोज एक है DII MA, ठीक है, मैं नाम किसी का नहीं ले रहा हूं, DII MA, हालांकि कुछ और माइंड में आया था, लेकिन DII MA, और एक समझते हैं DII, ठीक है, NA, ये दो DII हैं, है ना। तो ऑब्वियस ही बात है, ये रिटेल ट्रेडर से दोनों मजबूत हैं, लेकिन इन दोनों में ज्यादा मजबूत कौन होगा? जिसके पास मोर मनी होगा, ठीक है। लेट्स सपोज कि NA के पास 5,000 करोड़ है और NA के पास 6,000 करोड़ है, या 6,000 छोड़ो, थोड़ा 6,000 तो बहुत नियर हो जाएगा, NA के पास यहां पर ऑलमोस्ट 15,000 करोड़ है। तो 5,000 करोड़ भी कम नहीं होता, 5,000 करोड़ भी कम नहीं होता, 15,000 करोड़ ज्यादा होता है। तो कई बार क्या होता है, ये DII इनको भी ट्रैप कर सकते हैं, या ऐसे छोटे DII जिनका 500 करोड़ 1,000 करोड़ का AUM है, उनको भी ट्रैप कर सकते हैं। तो हम लोग जो ये सोचते हैं ना कि अगर कोई स्ट्राइक प्राइस पे हाईएस्ट OI है, इसका मतलब बड़े प्लेयर्स वहां पर पोजीशन बना रहे हैं, इसका मतलब वहां वो जो ऑप्शन है वो आउट द मनी एक्सपायर करेगा, वो रेजिस्टेंस तरह काम करेगा, सपोर्ट की तरह काम करेगा, तो वो भी ट्रैप होते हैं। एंड जब देखिए, जब ये लोग ट्रैप होंगे ना, मान लीजिए फॉर एग्जांपल DII MA वाले, ये अगर ट्रैप होंगे तो ये फट से रिस्क मैनेज करेंगे अपना, और सिर्फ ये एक ही ट्रेड में पोजीशंस नहीं बनाते हैं, इनकी जो एक्सपोजर होती है वो अलग अलग स्टॉक्स, अलग अलग इंडेक्स, बहुत ही डाइवर्सिफाई होती है, तो इनको पता अपना रिस्क कैसे मैनेज करना है। लेकिन हम क्या होता है, अनफॉर्चुनेटली हम गधे होते हैं, हम सोचते हैं, ब्लाइंडली ट्रस्ट करते हैं कि
बड़े लोगों का पैसा है, बड़े लोग ऑप्शन सेल कर रहे हैं, तो ये लेवल तो ब्रीच होगा ही नहीं। बट हमने देखा कई बार वो लेवल ब्रीच होता है एंड मार्केट में बड़ा शॉर्ट कवरिंग, बड़े कॉल अनवाइंडिंग, बड़ी पुट अनवाइंडिंग अपने को यहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो आई होप ये क्लैरिटी आपको मिला होगा। आपको ये कभी नहीं पूछना है भैया कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है। दैट्स अ रॉन्ग क्वेश्चन टू आस्क आज के टाइम पे। अगर आपको पूछना है तो आप ये पूछो कि ऐसा कौन सा स्ट्राइक प्राइस है जहां पर या हाईएस्ट ओआई है और जहां पर ट्रेडर्स की लिटरली फटी पड़ी है कि भाई अगर ये एरिया ब्रीच होता है तो बहुत लोग ट्रैप होंगे, बहुत लोग का एसएल हिट होगा एंड वहां से मार्केट में क्या होगा, जब एसएल हिट होता है, ठीक है, किसी को प्रॉब्लम हो रही है, बट इवेंचुअली अगर मार्केट शॉर्ट कवरिंग हो रही है, अगर मार्केट में कॉल अनवाइंडिंग हो रही है, तो मार्केट में मूव आएगा। तो उस मूव को अच्छे से आप कैप्चर कर सकते हो। बड़े प्लेयर्स ने हमें ट्रैप करके तो बहुत पैसा बनाया। कई बार जो बड़े प्लेयर्स ट्रैप होते हैं उनके साथ साथ हम लोग ट्रैप होते हैं। तो क्या करना है, जब बड़े प्लेयर्स ट्रैप होते हैं तो हमें भी पैसा बनाना आना चाहिए। इसलिए आपको ऑप्शन चेन को सेलेक्टिवली इस्तेमाल करना चाहिए, और सही तरीका सेलेक्टिवली इस्तेमाल करने का क्या है वो आज के वीडियो में आपको मिलेगा। लेकिन अगर अभी तक क्लैरिटी मिल रही है तो दो चीजें करनी है। वीडियो को लाइक करना है पहली बात, और कमेंट सेक्शन में अगर आप स्वाइप करोगे तो हाइप का बटन होगा, प्लीज हाइप कीजिएगा। अगर आपने हाइप कर दिया थैंक यू वेरी मच, लेकिन अगर हाइप नहीं किया प्लीज वीडियो को हाइप कीजिएगा, क्योंकि इस तरह का कंटेंट फ्री ऑफ कॉस्ट हम तभी ला पाएंगे जब हमारी भी वीडियोस अच्छी ऑडियंस तक रीच होंगी। तो हमारे अंदर मोटिवेशन भी रहेगा, चलो भाई पेड कोर्सेस से अच्छा हम आपके लिए फ्री में यहां पर अच्छा कंटेंट यहां पर लेकर आए। अब सही यूज केस ऑप्शन चेन का क्या है उसको समझते हैं। देखिए आपको समझना पड़ेगा कि हम लोग ऑप्शन चेन को क्या समझते हैं। हम लोग सोचते हैं ऑप्शन चेन एक प्रिडिक्शन का टूल है कि ऑप्शन चेन ये बताएगा कि सपोर्ट कहां है, रेजिस्टेंस कहां है, मार्केट कहां जा सकती है। आपको ऑप्शन चेन को प्रिडिक्शन का टूल नहीं सोचना है। मार्केट प्रिडिक्ट करने के लिए अब ऑप्शन चेन यहां पर नहीं है। अगर आपको ऑप्शन चेन को यूज करना है तो पोजिशनिंग, मार्केट में जो बड़े प्लेयर्स हैं, मार्केट में जो इंस्टीट्यूशंस हैं, वो कहां पर अपने पोजीशंस को बिल्ड कर रहे हैं, वो पोजीशंस को कैसे मैन्यूवर कर रहे हैं, पोजीशंस को कैसे चेंज कर रहे हैं, बायस कैसे चेंज कर रहे हैं, उनको अगर आप समझोगे तो ऑप्शन चेन का सही इस्तेमाल करोगे। अगर आप मूव प्रेडिक्ट करने के लिए ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करोगे तो ऑप्शन चेन बहुत दिक्कत है। आज के टाइम में मैं देखता हूं भाई कि नॉर्मली किसी ने बेसिक सा ऑप्शन चेन का वीडियो देख लिया, उसको क्या करेंगे, हाईएस्ट ओआई, हाईएस्ट पुट का ओआई, हाईएस्ट कॉल का ओआई दिखाया एंड उसके बेस पे ट्रेड करते हैं। मैं लिख के देता हूं 10 में से 8 ट्रेड में नुकसान होता होगा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइएगा, चैट सेक्शन में बताइएगा। मैं तो गारंटी दे रहा हूं क्योंकि मैंने ऑप्शन चेन वो वाला मेथड 2021-22 में ही छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने ऑप्शन चेन काफी यूज नहीं किया, लेकिन अब मैं धीरे धीरे ऑप्शन चेन को एक नई तरह से डिस्कवर कर रहा हूं जो मैं आपके साथ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट यहां पर शेयर करना चाहता हूं। अगर आपको ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करना है तो आप ऑप्शन चेन से क्या समझ सकते हैं। ऑप्शन चेन हमें यह बताता है भाई कि ट्रेडर्स कहां स्टक है, ट्रेडर्स स्टक कहां होंगे। हम लोग पहले अपॉर्चुनिटी देखते थे ना कि हाईएस्ट ओआई में रेजिस्टेंस सपोर्ट बहुत अच्छा है, वहां पर हमें ट्रेड करना है, उसके हिसाब से ट्रेड करना है। बट आपको समझना पड़ेगा आज के टाइम पे, अभी के टाइम पे ट्रेडर स्टॉक कहां है, जहां पर हाईएस्ट ओआई है। तो जो आपका हाईएस्ट ओआई कॉल का है और पुट का है वो ऐसे स्ट्राइक्स हैं जहां पर ट्रेडर्स फंसे हैं। क्योंकि देखिए उन एरियाज को जैसे यहां पर मार्केट ने ब्रीच किया बड़ा मूव आएगा, वो बड़े मूव हमारे लिए अपॉर्चुनिटी होने वाली है। तो आपको उस तरह से ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करना है। इट टेल्स यू व्हाट द मार्केट्स एक्सपेक्ट, नॉट व्हाट इट विल डू। जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन चेन का जो डेटा है ये हमें ये बताता है कि भाई मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, एंड जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन है वो पोजीशंस पे डेवलप करती है। ऑप्शन चेन में इवेंचुअली हमें बड़े प्लेयर्स की पोजीशन देखने को मिलती है, एंड जैसे जैसे उनकी पोजीशन चेंज होती रहती है मार्केट की एक्सपेक्टेशन भी चेंज होती है। तो मार्केट एग्जैक्टली क्या करेगा ये तो हमें नहीं बताता ऑप्शन चेन, लेकिन क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या पॉसिबिलिटी है, वो रोज के हिसाब से मार्केट में यहां पर बदलती रहती है। रियल मूव हैपेंस व्हेन मार्केट डज द ऑपोजिट ऑफ व्हाट ओआई इज शोइंग। जैसे मैंने बताया कि हमारा जो कॉमन परसेप्शन क्या है कि अगर कॉल का ओआई हाईएस्ट है तो भैया वो रेजिस्टेंस है, पुट का ओआई हाईएस्ट है तो भैया वो सपोर्ट है। तो कॉमनली हम लोग इसी के हिसाब से ट्रेड करते हैं। बट मैंने क्या बोला, रियल मूव हैपेंस व्हेन इट डज ऑपोजिट ऑफ व्हाट ओआई इज शोइंग। तो बड़ा मूव तब आता है जब कॉल का हाईएस्ट ओआई टूटता है, देन यू एक्सपेक्ट अ शॉर्ट कवरिंग। क्यों? क्योंकि वहां पर सारे जो कॉल राइटर्स है वो ट्रैप होते हैं, वो पोजीशन को कवर करने के लिए भागते हैं, वहां पर बड़ा मूव आता है। तो वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हो। सही ट्रेड करने का तरीका क्या है, कंफर्म करने का तरीका क्या है, उस पर भी मैं आने वाला हूं। उसके बाद अगर पुट का ओआई मान लीजिए बहुत हाईएस्ट है जहां पर आप सपोर्ट एक्सपेक्ट कर रहे हो, और वो सपोर्ट अगर टूटता है, सब लोग पुट को अनवाइंड, पुट को बाई करेंगे, अपनी पोजीशन को जल्दी काटेंगे, तो वहां से मार्केट में एक सेलिंग का मूव देखने को मिल सकता है। तो उनको आप चेज कीजिए। अब नॉर्मली जो हम लोग ट्रेड करते हैं तो ऑप्शन चेन को, वो जमाना बिल्कुल गया, ओआई को देखने का जमाना बिल्कुल गया। क्योंकि देखिए आज के टाइम पे सिस्टम्स बहुत एडवांस हो चुके हैं,
और सिस्टम्स एडवांस होने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि रिटेल ट्रेडर ना समझदार हो चुका है। पहले रिटेल ट्रेडर बहुत बेवकूफ था, बुद्धू था, उनको बहुत आसानी से बेवकूफ बनाया जा सकता था, उनके पास उतनी नॉलेज नहीं थी। आज के टाइम पे आप जैसे लोग जो कि बहुत सीरियसली ट्रेडिंग को सीख रहे हैं एंड उसको सही तरीके से करना चाह रहे हैं, ऐसे ही लोग जागरूक हो रहे हैं। जब लोग जागरूक होते हैं तो ऑब्वियसली बात है बड़े प्लेयर्स को ट्रैप बकरे तो चाहिए ना, तो उनको ट्रैप करने का तरीका डिफरेंट निकालना पड़ता है। इसलिए जो चीज पहले काम करती थी वो अब काम नहीं करती। ये चीज पहले काम करती थी बहुत अच्छे से, ये एक्सपायरी में काफी अच्छे से काम करती थी, बट इस पे आप रिलाई यहां पर नहीं कर सकते। क्यों आप इस पर रिलाई नहीं कर सकते? सबसे पहले जो अपना ओआई का डेटा है वो हर सेकंड अपडेट नहीं होता, वो हर 3 मिनट पे, एनएससी हर 3 मिनट पे अपडेट करती है एंड 3 मिनट्स आज के मार्केट के टाइम पे बहुत ज्यादा है। अगर आपको एक स्ट्राइक प्राइस पे 25,000 पे मार्केट है एंड 25,100 के कॉल पे ओआई अपना 1 करोड़ है, सबसे हाईएस्ट ओआई है, ये 3 मिनट के अंदर 10 लाख हो सकता है। इतना स्पीड से पोजीशंस बनती और बिगड़ती और कटती हैं, तो 3 मिनट बहुत ज्यादा होता है। तो जब हमें लेट से डेटा मिलता है तो जो डेटा हमें 3 मिनट पहले कुछ और पिक्चर दिखा रहा है, वही डेटा 3 मिनट बाद कोई और बहुत ही ड्रास्टिक पिक्चर दिखाता है। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो ये है। उसके बाद क्या होता है, हम लोग पीसीआर रेशियो को देख के ट्रेड करते हैं, पुट कॉल रेशियो, कि भैया अगर ये 1 से कम है, इफ इट इज लेस देन 1, तो आपको क्या करना है, आपको भैया बियरिश समझना है। इफ इट इज ग्रेटर देन 1 तो आपको क्या समझना है, बुलिश समझना। बट ऐसा नहीं है बॉस, सिर्फ पीसीआर रेशियो के बेस पे आप ट्रेड नहीं कर सकते हो, आपको प्राइस से कनेक्ट करना पड़ेगा। एक बात मैं आपको बता रहा हूं, आप कुछ भी ट्रेडिंग करो, कुछ भी टूल को यूज करो, हमेशा ध्यान रखना प्राइस इज ग्रेटर देन एवरीथिंग। प्राइस इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, इसमें आपका सब कुछ आ जाता है, चाहे वो ऑप्शन चेन हो, ओआई हो, कुछ भी हो। सबसे पहला आपको वेटेज प्राइस को देना है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, प्राइस देखे बिना सिर्फ ऑप्शन चेन की मदद से ट्रेड करते हैं। सिर्फ ऑप्शन चेन की मदद से अगर आप ट्रेड करोगे तो आपको यहां पर प्रॉब्लम होने वाली है, ये आपको समझना है। सो आज के टाइम पे ओआई इज इक्वल टू पोजीशनिंग। इसका मतलब क्या है कि ओआई हमें यह बताता है कि बड़े प्लेयर्स किस तरह पोजीशन कर रहे हैं एंड किस तरह सोच रहे हैं। जैसे हाईएस्ट ओआई, सी ओआई की बात कर रहे हैं, हाईएस्ट कॉल की ओआई की बात कर रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है, टू मेनी सेलर्स बेटिंग प्राइस वोंट गो अप। बहुत सारे सेलर्स जो हैं वो ये बेट कर रहे हैं कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। बट व्हाट इफ अगर हाईएस्ट सीई का जो ओआई है, इसको मार्केट ब्रेक कर देती है, इसको प्राइस ब्रेक कर देती है, इतने सारे लोग गलत होंगे। एंड इतने सारे लोग जब गलत होंगे तो इवेंचुअली आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा, क्योंकि सब पैनिक में पोजीशंस को एग्जिट करेंगे। आपको हमेशा समझना पड़ेगा कि जो बड़े प्लेयर्स होते हैं, बिग प्लेयर्स होते हैं, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं, वो अगर ऑप्शन सेलिंग करते हैं तो वो 99% टाइम्स ऑप्शन सेलिंग ओटीएम स्ट्राइक्स में करते हैं। और उनका मेन मोटिव होता है कि भैया इसको जीरो होना है, ठीक है। तो अगर ये स्ट्राइक एटीएम आ जाएगा तो उनका जो मेन ओरिजिनल थीसिस था कि मुझे इसको जीरो करना, अब इसकी प्रोबेबिलिटी धीरे धीरे कम हो रही है, क्योंकि एटीएम के बाद आईटीएम आएगा, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू आएगी, फिर मामला पूरा खत्म हो जाएगा। तो वो हमारी तरह होप में नहीं बैठ सकते हैं। जैसे वो पर्टिकुलर हाईएस्ट सी का ओआई का लेवल यहां पर ब्रीच होता है, वो पोजीशन को काटते हैं, वहां से मार्केट में बड़ा मूव देखने को मिलता है। वही हाई पी ओआई का मतलब क्या होता है कि बहुत सारे सेलर्स ये सोच रहे हैं कि मार्केट का प्राइस नीचे नहीं आ सकता, लेकिन व्हाट इफ अगर ये पीई का ओआई जो अपना स्ट्राइक प्राइस है, इसके नीचे मार्केट जाती है, तो सारे लोग गलत साबित होंगे, तो मार्केट में फिर से आपको मूव देखने को मिलेगा। यानी अब आपको जो हाईएस्ट ओआई है उसको देख के ट्रेड करना, बट आप उनका ब्रेक होने का वेट करना है। जब वो ब्रेक करेंगे तब आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनेगी। हो सकता है महीने में 2 बार ब्रेक करें, लेकिन जो बड़े मूव्स आपको मिलेंगे उसमें बड़ा पैसा डेफिनेटली आप बना सकते हैं। तो आपको बस ये सोचना है कि व्हाट हैपेंस इफ हाईएस्ट ओआई इज ब्रोकन। व्हेन हाईएस्ट ओआई इज ब्रोकन, अगर कॉल साइड का ओआई हाईएस्ट ब्रेक हो रहा है तो आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया। अगर हाईएस्ट पी का ओआई ब्रेक हो रहा है तो आपको क्या देखने को मिलेगा, आपको बिग शार्प सेल ऑफ देखने को मिलेगा। तो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अब किस तरह से प्ले करना है। अब आपको बिल्कुल ऑपोजिट प्ले करना है जो कि आपको ऑप्शन चेन को देखकर सिखाया गया था। अब आपको ऑप्शन चेन रेंज के लिए नहीं देखना है, ऑप्शन चेन आपको इसलिए नहीं देखना है कि भाई ये सपोर्ट रेजिस्टेंस है। अब आपको ऑप्शन चेन में जो हाईएस्ट ओआई है उसका यूज केस बिल्कुल उल्टे तरीके से करना है, क्योंकि मार्केट अब उसी तरह से यहां पर काम कर रही है। अब उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स फ्रॉम ओसी। अब 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स ऑप्शन चेन के क्या है उस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले फ्रेंड्स, हमारा एक प्राइवेट टेलीग्राम कम्युनिटी है ट्रेडर्स की, और ये ट्रेडर्स कोई ऐसे वैसे ट्रेडर्स नहीं है, वो ट्रेडर्स हैं जो कि मार्केट से प्रॉफिटेबल हैं, वो ट्रेडर्स हैं जिनके पास काफी एक्सपीरियंस है मार्केट का, वो ट्रेडर्स हैं जो कि काफी ज्यादा यहां पर मादा रखते हैं, काफी अच्छा पैसा बनाते हैं, जो कि 10 लाख से लेकर 1.5 करोड़ की कैपिटल से ट्रेड करते हैं। यानी एक एक्सपीरियंस्ड ट्रेडिंग कम्युनिटी का आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक्सेस मिल सकता है इस प्राइवेट टेलीग्राम ओपन कम्युनिटी को ज्वाइन करने का। एंड ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप ज्वाइन कर सकते हो
आपको करना कुछ नहीं है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको 2 डीमैट अकाउंट के लिंक मिलेंगे, उनमें से किसी एक में अपना डीमैट अकाउंट नया खुलवाना है एंड आपको उसमें ट्रेड करना है। विद इन 7 डेज हमारी टीम आपसे कनेक्ट करके आपको उस कम्युनिटी में ऐड कर देगी। कम्युनिटी में ऐड होने का फायदा यह है कि आप उन ट्रेडर्स के माइंड्स को समझोगे जो मार्केट को अलग अलग नजरिए से देखते हैं, जिनसे आप काफी कुछ सीख सकते हो, आपकी ग्रोथ काफी अच्छी होगी, क्योंकि ट्रेडिंग इवेंचुअली आपको समझना पड़ेगा। आप अगर अकेले सोच रहे हो करना तो अकेले इट इज नॉट पॉसिबल कि आप अकेले सक्सीड कर पाओगे। यू नीड समवन, यू नीड अ कम्युनिटी, यू नीड एन एनवायरनमेंट जहां पर आप थ्राइव कर पाओ एंड हम आपको वो एनवायरनमेंट, वो अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं। लेकिन याद रहे लिमिटेड स्पॉट्स हमारे पास हैं एंड ये लिमिटेड टाइम के लिए, हमेशा ये रजिस्ट्रेशन खुली नहीं रहती है। तो फटाफट से जल्दी जाइएगा एंड इसका फायदा उठाइएगा, क्योंकि एक बार स्पॉट बंद हो गया, अपना रजिस्ट्रेशन टाइम खत्म हो गया, फिर आप अकाउंट खुलवाएंगे भी, प्रोसेस करेंगे भी, तो हमारी टीम यहां पर एंटरटेन नहीं करने वाली। तो ये चीज डेफिनेटली कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं 3 साइकोलॉजिकल ट्रैप्स और जो ऑप्शन चेन के होते हैं। सबसे पहला क्या होता है कि टू मच OI एट एनी लेवल। टू मच OI एट एनी लेवल का मतलब क्या होता है कि भैया सब कोई ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो पर्टिकुलर प्राइस होल्ड करेगा। जैसे कि मान लीजिए निफ्टी 25,000 पे है, ठीक है। अब कॉल के साइड का मान लेते हैं 25,100 का हाईएस्ट OI है कॉल का, ठीक है। पुट साइड का मान लेते हैं कि 24,900 का यहां पर हाईएस्ट OI है। तो इसका मतलब क्या होता है, टू मच OI एट वन लेवल इज इक्वल टू एवरीवन इज एक्सपेक्टिंग इट टू होल्ड। मतलब अगर भैया यहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट कॉल साइड का 25,100 है या हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड का 24,900 है, तो लोग ये एक्सपेक्ट करें कि ये दोनों लेवल होल्ड करेगा, मार्केट इनको ब्रेक नहीं करेगा। बट ऐसा तो नहीं कि मार्केट ब्रेक नहीं कर सकता। मार्केट हमेशा क्या करता है, पनिश करता है हर्ड मेंटालिटी को, भेड़ चाल को हमेशा मार्केट पनिश करता है। एंड आज के टाइम पे ऑप्शन चेन जो यूज करते हैं सभी, पूरी पब्लिक एक ही चीज इस्तेमाल करे तो वो चीज काम नहीं कर सकती है। तो अगर मार्केट मान लीजिए गलती से या तो 25,100 के ऊपर निकल जाती है, फिर 24,900 के नीचे निकल जाती है, तो मार्केट में आपको बहुत बड़ा मूव देखने को मिलेगा। इवेंचुअली जहां पर सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट है वो वाले लोग ट्रैप होंगे, तो मार्केट में डेफिनेटली बड़ा मूव देखने को मिलेगा एंड उसका आप फायदा उठा सकते हो। द मिसलीडिंग पीसीआर ट्रैप, सेकंड अपना है द मिसलीडिंग पीसीआर ट्रैप। एंड पीसीआर रेशियो को बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि पीसीआर रेशियो का सही इस्तेमाल कैसे करना, उस पर वीडियो आए, तो वीडियो पर 5,000 लाइक्स एंड 500 कमेंट्स कर दीजिएगा। पीसीआर रेशियो पर एक एडवांस वीडियो लेके आ जाएंगे अभी के टाइम पे पीसीआर रेशियो का सही इस्तेमाल क्या है, ठीक है। लो पीसीआर रेशियो का मतलब बेरिश नहीं होता है, हाई पीसीआर रेशियो का मतलब बुलिश नहीं होता है, जब तक प्राइस रिएक्ट नहीं करता। मैंने क्या बोला आपको थोड़ी देर पहले, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरीथिंग। इसलिए प्राइस के साथ अगर आप ऑप्शन चेन को मिलाएंगे, पहले प्राइस फिर ऑप्शन चेन, तब आपका बात बनेगा। अगर आप पहले ऑप्शन चेन पर फोकस करेंगे तो ऑप्शन चेन कई बार मिसलीड करता है एंड ऑप्शन चेन के डेटा कई बार आपको दिखाए कुछ और जाते हैं, होते कुछ और हैं। जैसे मैंने बताया वो 3 मिनट का जो विंडो है ना, वो आज के टाइम पे गेम चेंजिंग है, सारा गेम उसी टाइम हो जाता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली द फेक सपोर्ट इल्यूजन। सबसे ज्यादा अगर पुट राइटिंग कोई एरिया कोई स्ट्राइक प्राइस पे होती है तो हमें लगता है भाई कि वो बहुत बड़ा सपोर्ट है, बट इट इज नॉट अ वेरी बिग सपोर्ट, या ये रियल सपोर्ट नहीं होता। अगर प्राइस उस एरिया पे टूटता है, अगर प्राइस जहां पर हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है वो लेवल को ब्रेक करता है प्राइस, तो वही पुट राइटर्स अनवाइंड करना शुरू करेंगे और उसके चलते इवेंचुअली आपको बड़ा फॉल देखने को मिलेगा। तो जो आपको सिखाया गया है कि भैया हाईएस्ट OI कॉल का रेजिस्टेंस, पुट का सपोर्ट, उसको आपको दिमाग से निकाल के फेंकना पड़ेगा। एक टाइम पे मेरे को भी यही लगता था, मैंने भी इस्तेमाल किया, काम करता था, बट आज के टाइम पे दैट डज नॉट वर्क। तो अब काम क्या करता है उस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि ऑप्शन चेन का सही इस्तेमाल, एडवांस ऑप्शन चेन का यूज करना एग्जाम्पल के साथ कैसे करना है, अगर आप चाहते हो उस पर एक वीडियो आए, तो प्लीज थोड़ा सा मेहनत आपको करना पड़ेगा। अगर आप लोग मेहनत करने को तैयार हो तो मैं डबल आपसे मेहनत करने को तैयार हूं। अब न्यू फ्रेमवर्क टू यूज ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन को इस्तेमाल करने का नया फ्रेमवर्क क्या है। सबसे पहले आपको कॉन्फ्लिक्ट को देखना है, अग्रीमेंट को नहीं। हम लोग पहले ऑप्शन चेन में क्या देखते थे, अग्रीमेंट पर फोकस करते थे। अग्रीमेंट पर क्या फोकस करते थे कि भैया हाईएस्ट कॉल का OI किधर है, हाईएस्ट कॉल को, ये मतलब इतने लोगों ने कॉल को सेल किया है, मतलब इतने लोग ये मानकर बैठे कि ये लेवल ब्रीच नहीं करेगा, इसके ऊपर मार्केट नहीं जाएगी, ठीक है। यानी एवरीवन इज अग्रीइंग टू दिस। बट मैं क्या बोल रहा हूं आपको, आप हमेशा कॉन्फ्लिक्ट को देखो, अग्रीमेंट को मत देखो। इफ देयर इज मैसिव कॉल राइटिंग, स्टिल मार्केट इज गोइंग अप। अगर मार्केट में मान लीजिए कॉल राइटिंग एक पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस पे बहुत ज्यादा है, तो उसका मतलब मार्केट को गिरना चाहिए। लेकिन फिर भी अगर मार्केट ऊपर जा रही है, तो यहां पर एक तो कॉल राइटिंग है, एक तो मार्केट ऊपर जा रही है। मैंने क्या बोला, हमें किसको वेटेज देना, हमेशा हमें प्राइस को वेटेज देना है। तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट आपको देखने को मिल रहा है, वहां पर क्लियर कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिल रहा है। अग्रीमेंट तब होता कि भैया मार्केट में बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है एंड मार्केट नीचे जा रही है, तो क्लियर है कि ये अग्रीमेंट है कि मार्केट में कॉल राइटिंग भी बहुत ज्यादा है एंड ऑब्वियस ही बात है पीसीआर रेशियो भी बहुत कम है एंड ऑब्वियस ही बात है मार्केट नीचे भी जा रही है।
बट आप खुद सोचो कि अगर मार्केट में मैसिव कॉल राइटिंग है, बहुत ज्यादा कॉल राइटिंग है, उसके बावजूद अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वो कॉन्फ्लिक्ट है। एंड कॉन्फ्लिक्ट का मतलब क्या है? कॉन्फ्लिक्ट का मतलब है भैया वो एक ट्रैप है। एंड ट्रैप किसके लिए है? ट्रैप यहां पर है उन लोगों के लिए जो कॉल सेल करके बैठे हैं, जो कॉल राइटर्स है उनके लिए ट्रैप है, क्योंकि इवेंचुअली ये जो हाईएस्ट मैसिव कॉल राइटिंग वाला स्ट्राइक प्राइस है इवेंचुअली ये टूटेगा एंड यहां से मार्केट में शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगी। तो शॉर्ट कवरिंग का फायदा एज एन अपॉर्चुनिटी आप उठा सकते हो, इसीलिए आपको इस तरह से इसको देखना है। तो आपको हमेशा मैंने बताया भी पहले कि प्राइस हमेशा ओआई से बड़ा है, प्राइस इज ग्रेटर देन एवरीथिंग, ये बात आपको यहां पर समझना है। अगला पॉइंट क्या है कि हम लोग हमेशा ना टोटल ओआई पर फोकस करते हैं, कि हम लोग अगर कॉल की बात कर रहे हैं या पुट की बात कर रहे हैं तो हाईएस्ट ओआई में हम लोग टोटल ओआई देखते हैं। देखिए एक ना आपके ऑप्शन चेन में टोटल ओआई का ऑप्शन होता है जो कि सिर्फ ओआई लिखा रहता है, एक लिखा रहता है ओआई, इसे हम टोटल ओआई बोलते हैं। एक होता है चेंज इन ओआई। चेंज इन ओआई का मतलब कि कल के कंपैरिजन में आज के दिन इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में कितने ओआई की बढ़ोतरी हुई या घटी। अगर बढ़ोतरी हुआ होगा तो वो नॉर्मली नंबर्स पे लिखा रहेगा, अगर घटेगा तो वो आपको माइनस में लिखा रहेगा। तो हमेशा हम लोग फोकस करते हैं टोटल ओआई पे, आपको फोकस करना है चेंज इन ओआई पे। इंस्टेड लुक एट ओआई चेंज एंड अगेन लुक फॉर कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन प्राइस एंड चेंज इन ओआई। जैसे मैंने बताया कि हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्ट, तब अग्रीमेंट वाला जमाना गया, आपको कॉन्फ्लिक्ट देखना है। आप फॉर एग्जांपल चेंज इन ओआई मान लेते हैं 25,000 पे मार्केट चल रही है और हाईएस्ट जो अपना स्ट्राइक प्राइस है जिस पे कॉल राइटिंग है वो 25,100 है, इस पे है 1 करोड़ का ओआई, ठीक है, टोटल ओआई की बात कर रहा हूं। आज के दिन क्या हुआ है? आज के दिन इसमें प्लस 20 लाख का ओआई एडिशन हुआ है, यानी अब टोटल ओआई कितनी हो जाएगी? 1.2 करोड़। तो चेंज इन ओआई क्या है? प्लस 20 लाख। अब हम बात कर रहे हैं इसमें कि यहां पर कॉल राइटिंग और बढ़ रही है, अब यहां पर कॉल राइटिंग बढ़ रही है। अब बात करते हैं प्राइस पे, लेकिन प्राइस क्या हो रहा है? प्राइस अगेन प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है, तो यहां पर कॉल राइटिंग बढ़ रही है बट प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है। तो मुझे क्या समझना, क्योंकि मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, क्योंकि आप बोल रहे हो कि भाई पहले 1 करोड़ का ओआई था, अब ओआई लगातार कॉल में बढ़ रहा है, इसका मतलब अब तो मार्केट नेगेटिव हो रही है, एरिया रेजिस्टेंस है। बट अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस, वी हैव टू रिस्पेक्ट दिस। एंड हम ट्रेड कब करेंगे? हम ट्रेड करेंगे जब ये पर्टिकुलर जो अपना 25,100 का स्ट्राइक प्राइस है कॉल का, ये जैसे टूटता है, क्योंकि वंस दिस ब्रेक्स, जैसे मैंने आपको बताया जो ओआई बनने में 20 दिन लगे हैं, ये 20 दिन लगे अगर 1.2 करोड़ के ओआई बनने में, ये तुरंत 1 करोड़ से नीचे 20 लाख हो सकता है विद इन 5 to 10 मिनट्स अगर मार्केट में बड़ा मूव आता है। इसीलिए हमेशा आपको कॉन्फ्लिक्ट के बारे में सोचना और चेंज इन ओआई पर फोकस करना है। ऑलवेज यूज ऑप्शन चेन विद कॉन्टेक्स्ट। देखिए हम लोग, जैसे मैंने बताया आपको कि हम लोग ऑप्शन चेन को क्या करते हैं कि अगर हमें करना है तो हमने हाईएस्ट कॉल ओपन इंटरेस्ट, हाईएस्ट पुट ओपन इंटरेस्ट, पीसीआर रेशियो देख लिया, उसके हिसाब से ट्रेड कर लिया। कॉन्टेक्स्ट लगाना बहुत जरूरत है। देखिए अगर आप गूगल मैप्स यूज करते हो, गूगल मैप्स का कोई यूज केस नहीं है अगर उसमें जीपीएस नहीं हो। जीपीएस नहीं है तो गूगल मैप्स क्या है? कुछ नहीं है, नॉर्मल ऐप है, वो काम नहीं करेगा, आप यूज नहीं करोगे। तो कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर कॉन्टेक्स्ट के साथ इस्तेमाल नहीं कर रहे हो तो बहुत दिक्कत है। अब कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या है? कॉन्टेक्स्ट की अगर मैं बात कर रहा हूं तो हमेशा आपको प्राइस पर पहले फोकस करना है, ऑप्शन चेन पे बाद में। अगर आप प्राइस को देखोगे, जैसे कि मैं अगर बात करता हूं यहां पर, लेट सपोज मार्केट बुलिश है, ठीक है, मार्केट बुलिश है, मार्केट ऊपर जा रही है एंड मेरे को दिख रहा भाई कि 25,000 पे निफ्टी ट्रेड कर रही है। हाईएस्ट जो कॉल का अपना ओपन इंटरेस्ट है वो 25,100 का कॉल है, यहां पर ऑलमोस्ट 2.2 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट है एंड हाईएस्ट जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है, हालांकि मैं उल्टा कर रहा हूं बट समझ लीजिएगा, 24,800 के पुट पर अपने को ऑलमोस्ट 3.3 करोड़ का ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब मार्केट बुलिश है, अब मुझे कॉन्टेक्स्ट का किस तरह इस्तेमाल करना है कि मैं पहले प्राइस पर फोकस करूंगा, मार्केट बुलिश है। अब मुझे अगर ट्रेड करना है, यहां पर मैं ट्रेड करने बैठा नहीं, मुझे ट्रेड करना है यहां पर, तो मैं ट्रेड कब करूंगा? मैं ट्रेड इसको ये सब नहीं समझूंगा कि भाई ये रेजिस्टेंस है तो मार्केट यहां पर रेजिस्टेंस लेके नीचे जाएगी, वो ट्रेड मैं नहीं करूंगा, चाहे हो सकता है मार्केट सच में रेजिस्टेंस ले ले। मेरा फोकस रहेगा भैया कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो मैं इसके ऊपर करूंगा। हाँ, अगर मार्केट नीचे आएगी और मार्केट का ट्रेंड बुलिश है तो यहां पर मेरे को कुछ सपोर्ट दिखेगा तो मैं उस पर ट्रेड करूंगा। तो जो नॉर्मल हमारा ट्रेड करने का तरीका है ऑप्शन चेन का, उसको बिल्कुल हमें छोड़ना है। तो ऑप्शन चेन विदाउट कॉन्टेक्स्ट इज लाइक गूगल मैप्स विदाउट जीपीएस। हमेशा जैसे मैंने बताया कि ऑप्शन चेन को हमें प्रिडिक्ट करने के लिए यूज नहीं करना है, हमेशा कंफर्म करने के लिए यूज करना है। तो कंफर्म किससे करना है? प्राइस से करना है। तो आज के वीडियो में एक क्लैरिटी तो आपको मिली होगी कि प्राइस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाद में कुछ है। दूसरी आपको क्लैरिटी मिली होगी कि जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट हम लोग कॉल का समझते हैं, रेजिस्टेंस पुट का समझते हैं सपोर्ट, उसको आप फॉलो नहीं करना, बल्कि वेट करना उनके ब्रेक करने का, कॉन्फ्लिक्ट का वेट करना है एंड हमेशा प्राइस से कंफर्म करना है। इवेंचुअली ये 3 सार आपने अगर समझ लिया तो ऑप्शन चेन का इस्तेमाल करना आपको आ जाएगा।
इसके अलावा एडवांस यूजेस भी हैं ऑप्शन चेन के, जो कि आज के टाइम पे आप यूज कर सकते हो। ऑप्शन चेन को, आईवी को इस्तेमाल करके आप बहुत अच्छा सेटअप बना सकते हो, बहुत अच्छे से एक्सपायरी में ट्रेडिंग कर सकते हो। लेकिन वो मैंने आज नहीं बताया क्योंकि आपके लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं इस पर वीडियो आए तो आपको, जैसे मैंने बताया, 5000 का लाइक एम है, उसको अचीव करना पड़ेगा। जैसे आप वो अचीव करोगे ये वीडियो आपको आ जाएगा। तो बस अपना प्यार सपोर्ट बना के रखिए। मेरे को ये सारी डिमांड्स मेरे हैं, ये आप फुलफिल कीजिए। आपकी जो भी डिमांड होगी, जो भी डाउट्स होंगे, आप उनको कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। मैं आपकी डिमांड डेफिनेटली फुलफिल करने वाला हूं। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ऑप्शन ट्रेडिंग सीरीज का एक प्लेलिस्ट हमने बना रखा है, चेकआउट नहीं किया चेकआउट कर लीजिएगा। टिल देन स्टे सेफ, हैव अ गुड डे, लव यू ऑल।